राजस्थान में सिर्फ घड़ा छू लेने पे इंद्र मेघवाल मार दिया जाता है। मैं देखता हूँ कौशाम्बी में एक पाल समाज की लड़की सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसकी भैंस उसके खेत में चली गई थी। किस तरफ जा रहा है ये देश, बताओ। अभी मैं गया था कानपुर के भिटोर, 11 साल की बच्ची को के साथ अन्याय अत्याचार रेप करके उसको 4 फीट गड्ढे के नीचे डाल दिया गया और किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकला, बताओ। हमारे समाज के नेताओं के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला। विधानसभा में एक बार आवाज नहीं उठी, लोकसभा में एक बार आवाज नहीं उठी। ये लोग आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, ये लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इनसे आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हो। ये लोग आज 14 अप्रैल को वो लोग भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं, जिनका सपना यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को कैसे खत्म कर दिया जाए। इस बात को याद रखिएगा। वो लोग भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को की जयंतियों को मनाने का काम कर रहे हैं। मैंने देखा, मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की जनता का कि एक हरामखोर ने बोला था, 1 साल पहले मैं आया था, उसने बोला था कि मुझे 400 प्लस सीटें दे दो, मैं संविधान खत्म कर दूंगा। संविधान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, बहुत अच्छा किया। ये ऐसे ही जो आपकी लड़ाई को ना लड़े, एक बार उसको मौका दो। जो आपकी लड़ाई को ना लड़े उसको बाहर का रास्ता दिखाओ। ये संवैधानिक पद, ये विधानसभा, ये लोकसभा किसी के बाप की जागीर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ। आप ही लोगों के पैसे से महंगी महंगी गाड़ियों से घूमेंगे। तो आज आपसे एक और बात बता के जाऊंगा कि आज खाली 14 अप्रैल को ही आप बाहर मत निकलिए। मेरी माताओं बहनों, आप अगर जागरूक हो गई ना तो आप दो घरों को जागरूक करेंगे। बहनों, सबसे पहले आप मायके वाले लोगों को जागरूक करेंगे, उसके बाद जब ससुराल जाएंगे तो वहां के लोगों को भी जागरूक करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि इस देश की आधी आबादी महिलाओं को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद देना चाहिए कि आज आपको मौका मिला IAS IPS बनने का। युवाओं को, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये सोचते थे कि हमने इस देश को संविधान दे दिया, अब हमारा समाज राजा बनेगा, अब हमारा समाज उन पदों पे जाएगा जिन पदों को पे बैठे हुए लोग ये तय करते हैं कि आपके बच्चे की फीस माफ होगी कि नहीं होगी। जिन पदों पे बैठे हुए लोग ये तय करते हैं कि आपका कच्चा आवास पक्का बनेगा कि नहीं बनेगा। जिन पदों पे बैठे लोग ये तय करते हैं कि आपके घर तक जो टूटी सड़क है, जो टूटा खड़ंजा है, वो बनेगा कि नहीं बनेगा। उन्हीं पदों पे बैठे लोग ये तय करते हैं। आप सोचिए, अपील करूंगा कि आप लोग जो है बहुत ही मेहनत से, क्योंकि संत गाडगे साहब ने भी एक बात कही थी कि आधी रोटी कम खा लेना, अगर थाली नहीं है तो पत्तल पे खा लेना, हाथ पे खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर देना। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जैसे मैंने कहा कि एकता बनाओ, संगठित रहो और इस देश को बदलो। तो आप लोग सोचते होंगे, आपके मन में विचार होगा, क्योंकि मेरे मन में भी रहता था 2018 से पहले जब मैंने संगठन नहीं बनाया था। तो मैं जानता हूँ, आप बीती बता रहा हूँ, मेरे मन में भी यही रहता कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। क्या मैं अकेला इस देश को बदल दूंगा? क्या मैं अकेला इस जिले को बदल दूंगा, इस जिले में एकता ले आऊंगा? तो एक कहानी मुझे किसी से सुनने को मिली थी, मैं वो कहानी आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। एक जंगल था, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, जिनके मन में ये रहता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक जंगल था और उस जंगल में एक दिन आग लग गई। जब उस जंगल में आग लगी तो उस जंगल में बड़े बड़े जीव जंतु रहा करते थे। वो उस आग का तमाशा देख रहे थे और उसी जंगल में एक छोटी सी गौरैया थी।
वो गौरैया जब उस आग को देखी तो बाहर जाती, एक छोटा सा गड्ढा था उसमें पानी भरती और आती, फिर उस आग पे डालती, फिर बाहर जाती, फिर अपनी चोंच में पानी भरती, फिर उस आग पे डालती। तो जो बड़े बड़े जीव जंतु थे वो उस गौरैया को देख के हंस रहे थे। वो बोले कि तुम नादान हो, तुम्हारे बुझाने से आग नहीं बुझने वाली। तो उस गौरैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कल जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम सबका नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। तमाशा देखने वाले मत बनो। और ये मत सोचो कि आज हाथरस में कल घटना हुई, कौशाम्बी में घटना हुई, कानपुर में घटना हुई, या तमाम जनपदों में, तमाम प्रदेशों में तो घटनाएं होती हैं। हमारे पास तो, हमारे ऊपर तो नहीं हुई। हमारी माताएं बहनें तो सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमें तो कोई नहीं छू सकता। हम जो है, हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है। तो एक बात बता के अपनी बात को खत्म करूंगा कि जलते घर को देखने वालों, ठोस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसकी कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इस बात को याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे सभी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबका हाथ मुझे दिखाई दे रहा है, एक बार हाथ उठा के जोरदार नारा लगाएंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और जुल्म जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जुल्म जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दयाल भाई, हमारे बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पुनः एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे पंचायत की धरती पे संतोष वर्मा जी का आगमन हुआ है, उनका एक बार पुनः मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। और सब लोग, पूरी जनता उनकी एक बार ताड़ी बजा के स्वागत करें माननीय संतोष वर्मा जी के लिए। साथियों, जैसा कि यहाँ पे पाठ सामग्री भी रखी हुई है और मोहम्मद शान भाई के द्वारा लगातार जो है शिक्षा की तरफ, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना था कि लोग शिक्षित हों। और मैंने देखा कि अब बात लंबी हो जाएगी सानू भाई की, क्योंकि मैंने देखा कि तमाम नेता आपके बीच आते हैं तमाम कार्यक्रमों में, और वो खाली यही बता के जाते हैं कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए। तो मैं ये भी जानता हूं कि मेरा परिवार किस दशा और दिशा में जी रहा है, मेरा समाज किस दशा और दिशा में जी रहा है। वो लोग ये बताएंगे कि आप अपने बच्चों को IAS IPS बनाओ, और यहाँ हमारे समाज के घरों में एक टाइम का खाना नहीं मिलता है, ये सच्चाई है। आप अगर संपन्न हो तो ये मत सोच लेना कि पूरा समाज संपन्न है। तो कैसे आप लोग सोच सकते हो कि हम अपने बच्चों को IAS IPS CM बनाएंगे? तो इसी क्रम में जो है इनकी एक बहुत अच्छी सोच है, कुछ सामग्री है, वितरण करेंगे। और इस काम के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं, ठीक है? और जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे, अभी मौका दिया जाएगा, आप लोग आइए और ये जो है सामग्री को ले जाइए।